जब सबसे पहली खबर आई ड्रोन की तकरीबन 1.5 साल पहले, तो हम इसके लिए ये हमें पता नहीं था कि इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट सामने आते गए तो हमें लगा कि ड्रोन्स के ज़रिए वेपन्स को ड्रॉप करना या आईडी को ड्रॉप करना एक बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे कठुआ में कोई आया तो फ्लाइट पाथ क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो ड्रोन है पार से लॉन्च किया गया। जो अभी अखनूर सेक्टर में जो ड्रोन को पकड़ा गया क्लियरली इंडिकेट करता है कि पार से लॉन्च किया गया। तो ये तफ्तीश में इन तथ्यों को सामने लाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके ज़रिए हम इंटरनेशनल लेवल पे बता सकते हैं कि जो हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं या हमारे ऊपर जो साजिशें की जा रही हैं कहाँ से की जा रही हैं, पीछे कौन है। अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाए, रूल्स फॉलो किए जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, लोकल पुलिस स्टेशंस को पता हो, तो मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत परेशानी वाली बात है। कमर्शियल तरीके से ड्रोन को यूज़ करना चाहे अपने किसी फंक्शन के लिए मेरे ख्याल से कर सकता है, लेकिन वो सारे प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ड्रोन की। जी हाँ, ड्रोन के इतिहास पे थोड़ा सा अगर हम नज़र मारें तो ड्रोन इनिशियली एक टॉय के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि ड्रोन जो है वो एज ए ट्रांसपोर्टर जो है वो यूज़ हो रहा है। और ख़ासकर हाल ही में टेक्निकल एयरपोर्ट पे जो इंसिडेंट हुआ ड्रोन को लेकर, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स को लेकर जो है वो काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ड्रोन्स के बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एडीजीपी मुकेश सिंह। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सरप्राइज, मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ड्रोन जो है वो हम देख रहे हैं पिछले कई समय से एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, और एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टर जिसमें हमने देखा कि ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करना, कैश का ट्रांसपोर्ट करना, और उसके अलावा वेपन्स को भी जो है वो अब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हाल ही में जो टेक्निकल एयरपोर्ट पे इंसिडेंट हुआ उसके बाद ड्रोन जो है वो बहुत चर्चाओं में रहा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये कहा गया कि दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉर हैज़ स्टार्टेड। आपसे जानना चाहूँगा ये कितना बड़ा सरप्राइज़ था सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए? देखिए, जहाँ तक ड्रोन का इस्तेमाल है, ड्रोन का इस्तेमाल तो कई सालों से होता आया है। अब जो कमर्शियल ड्रोन्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में मुख्तलिफ़ काम के लिए, चाहे शादियों में चाहे किसी और फंक्शन को कवर करने में इस्तेमाल होते हैं, वो एक छोटी ड्रोन होती है, कैमरे लगे होते हैं उस पर, और उससे ये इवेंट्स को कवर करते हैं। ड्रोन के ज़रिए पेलोड को लाना या किसी सामान को लाना गिराना या किसी बॉम्ब को लाना गिराना, ये यहाँ पे तो तकरीबन 1-1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं, अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें तो इराक़ में यूएस आर्मी के ऊपर इस तरह से ड्रोन्स के ज़रिए बॉम्ब्स गिराए गए, और भी मिडल ईस्ट में कई जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो अब जो चेंज ये आया है, ड्रोन्स एक बड़े किस्म का ड्रोन आ गया है। पहले 4 ब्लेड्स वाले ड्रोन होते थे, अब हेक्साकॉप्टर आ गए, और जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पेलोड को जो रिलीज़ करने का एक मेकैनिज़्म उसमें लगाना होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल इस तरह की ड्रोन्स आ रही हैं मार्केट में जिसमें एक पेलोड आप लगा सकते हैं, वो पेलोड को रिलीज़ कर सकता है। जो तंजीमें इसको इस्तेमाल कर रही हैं वो अपने कस्टमाइज़ कर रही हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वो किस किस्म की पेलोड को ड्रॉप करेगा, कितनी पेलोड हो सकती है। तो जो अभी पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनमें से जम्मू प्रोविंस में 2 ड्रोन गिरे हैं। एक पहले गिरा था तकरीबन 1 साल पहले, और एक जो हमने अभी शूट डाउन किया है। तो 2 ड्रोन्स हमारे पास आए हैं। उनकी एनालिसिस काफ़ी ज़ोर शोर से की गई है और उनकी एनालिसिस से कई फैक्ट्स सामने आए हैं कि ड्रोन किस तरह के होते हैं, कितनी पेलोड कैपेसिटी होती है, स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, कहाँ से लॉन्च हो सकता है। तो इस तरह की बातें जो है पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, जो कि अभी फाइनली अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले ड्रोन को हमने मार गिराया तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता चला है जिसकी हम जांच और भी कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने भी कहा कि असेंबल करके जो है वो ड्रोन्स को ला रहे हैं,
सबसे पहले तो मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ में बाद में जाऊंगा, पहले ये जानना चाहूँगा कि अब ये पहले तो ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन होता था, अब तो टेक्निकल इंटरवेंशन हो रहा है, मशीन मैकेनिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं, तो ये कितना बड़ा सरप्राइज़ था आपके लिए? और ख़ासकर क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इसके लिए तैयार थी या यू वर कॉट बाय सरप्राइज? जब सबसे पहली खबर आई ड्रोन की तकरीबन 1.5 साल पहले, तो हम इसके लिए ये हमें पता नहीं था कि इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप हो सकते हैं और किस प्रिसीजन से हो सकते हैं, ये इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब पहली ड्रोन आई वो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट पे थी, तो उसको जब इंटरसेप्ट किया गया तब हमें एक अंदाज़ा लगा कि ये ड्रोन कितनी दूर आ सकता है, कितनी हाइट पे आ सकता है, क्या ड्रोन आता है तो उसका पता चलता है हमें या नहीं पता चलता है, ड्रोन आके किस लेवल की पेलोड ड्रॉप कर सकता है, ये सब अंदाज़ा हमें फर्स्ट उससे लगा। उसके पहले हमें इतनी वो नहीं थी जानकारी कि पेलोड के ज़रिए इस तरह से वो ड्रोन से ड्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट सामने आते गए तो हमें लगा कि ड्रोन्स के ज़रिए वेपन्स को ड्रॉप करना या आईडी को ड्रॉप करना एक बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी एक सेफ़ तरीका है, क्योंकि जो ड्रोन भेजने वाला है उसको यहाँ हमारे सरहद के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, वो पार बैठे ही ये काम कर सकता है। और उसको बस एक ओवरग्राउंड नेटवर्क चाहिए जो यहाँ पे उसको रिसीव कर ले और कहीं भी लगा दे या कहीं भी ले जाए, किसी को भी दे दे। इस तरह की अपनी स्ट्रक्चर वो रखते हैं यहाँ पे, जिसके ज़रिए वो वेपन्स को शिप करते हैं टेररिस्ट जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास। सर, नॉर्मल लेमैन के लिए समझना चाहूँ तो क्या ये ड्रोन्स ऑपरेट वहाँ से होते हैं, इनकी कंट्रोलिंग वहाँ से होती है, या जैसे आपने यहाँ कहा कि लोकल सपोर्ट इनका यहाँ पे होता है, यहाँ से ही होता है? खासकर मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आप किसी इन्वेस्टिगेशन की ऐसी स्टेज पे होंगे जहाँ मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप उसके बारे में हमें बताएं। लेकिन लेमैन के लिए थोड़ा सा नेचुरली एक इंटरेस्ट का पॉइंट हमेशा रहता है कि ये किस तरह से वहाँ से यहाँ तक पहुँचे और किस तरह से वो उसको मैनेज करते हैं। खासकर सर अगर हम आम ड्रोन को देखें तो उसकी आवाज़ से पता चल जाता है, विजिबल भी है, दिखता भी है, तो ये किस तरह से ऑपरेट वो करते हैं? जो अभी तक जितने भी ड्रोन्स आए हैं, अगर आप सारे डेटा को एनालाइज करें, तकरीबन जो हमने लोगों को जो गिरफ्तार किया है, जो ड्रोन्स से कंसाइनमेंट्स को रिसीव करने आते थे, उनकी गिरफ्तारी से हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं बात करना चाहूँगा। तकरीबन 40 सॉर्टीज़ अभी हमें जानकारी ऐसी मिली है कि सॉर्टीज़ ड्रोन्स की आई हैं। उसमें से 25 से 30 ड्रोन की सॉर्टीज़ का सामान मुख्तलिफ़ इंटरवेंशंस के द्वारा, चाहे वो डिजिटल इंटरवेंशन हो, चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, चाहे अच्छी नाके में चेकिंग हो, इसके ज़रिए इंटरसेप्ट हो चुकी है। अब इसमें अगर आप आंकड़ों पे जाए तो तकरीबन 18 AK-47 राइफ़ल्स हैं, 34 पिस्टल्स हैं, 30 ग्रेनेड्स हैं, एमुनिशन है, कैश है और भी कई सारे सामान जो है ड्रोन के ज़रिए जो गिराए गए वो इंटरसेप्ट हो गए। कुछ ज़रूर जो है इंटरसेप्ट नहीं हो पाए और घाटी में पहुंच गए। तो इन सब के पूछताछ के दौरान जो हमें तथ्य मिले और ड्रोन जो हमने गिराया उससे जो हमें जानकारी मिली है, ऐसा है कि अभी तक जितनी भी ड्रोन सॉर्टीज़ आई हैं सब पार से आई हैं। हिंटरलैंड में ड्रोन को, इतने बड़े ड्रोन को उड़ाना और पेलोड को गिराना, एक तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हिंटरलैंड में सामान आ गया है तो उसको उड़ा के गिराने की ज़रूरत तो है नहीं। सामान तो पार है और पार से इधर लाना है, तभी उसको गिराने की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी ड्रोन सॉर्टीज़ जो जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पार से आई है। अब रहा उसकी रेंज। अगर हम रेंज की बात करें तो जो इनकी एनालिसिस से पता चला है 10 से 15 किलोमीटर के बीच में आराम से उसका रेंज आ जाता है। 17 किलोमीटर भी हो सकती है, 20 किलोमीटर भी हो सकती है। पेलोड पे डिपेंड करता है कि कितनी पेलोड है। अगर पेलोड कम है तो रेंज 20 किलोमीटर है। पेलोड अगर AK-47 लेके आना है तो रेंज 13-14 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। तो पेलोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी दूर तक वो ड्रोन ड्रॉप कर सकता है। 40 से 45 मिनट की उसकी ट्रैवल टाइम होती है। अब अगर जो स्पीड है, जो एनालिसिस से पता चला है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मतलब 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर का फासला तय करता है।
अगर 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर अंदर आता है तो 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना, 30 मिनट ये हो गया। और 5-7 मिनट 10 मिनट कोई फालतू, अगर वो जो टेक ऑफ का टाइम हो या लैंडिंग का टाइम हो या इनिशियल कुछ मैनूवर करने का टाइम हो, इसके हिसाब से तो 12 से 15 किलोमीटर की रेंज में वो आराम से ड्रोन से ड्रॉप कर सकते हैं किसी वेपन को या किसी सामान को। जो जम्मू कठुआ हाईवे है वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के बीच में है बॉर्डर से। तो एक वो रास्ता जो है, वो रास्ता और उसके रास्ते के साथ जो वीरान से इलाके हैं वो बड़ा वल्नरेबल रहता है। ये जो OGWs हैं उनके लिए आना भी बड़ा आसान रहता है कि हाईवे से आए, गाड़ी से आए, हाईवे पे पार्क की और दाएं बाएं कुछ एक आध किलोमीटर चले गए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बड़ी प्रिसाइज होती है उसमें, वो प्रोग्राम्ड है, वो पार लैपटॉप से कंट्रोल हो रहा होता है, तो प्रिसाइज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वो उसको गिरा देते हैं और जो OGWs हैं उसको फिर पिक करते हैं और अपनी जगह पे ले जाते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि पे लोड पे डिपेंड करता है, अभी तक जो ड्रोन्स हम गिरा पाए हैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही है? चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, रशियन है, जैसे असेंबल्ड आपने कहा, तो क्या इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? अलग पार्ट्स अलग कंट्री में बने हुए हैं। जैसे कि अगर ब्लेड्स की बात की जाए, जो पंखे हैं वो चाइना में बने हुए हैं। जो फ्लाइट कंट्रोलर की बात की जाए वो ताइवान में बना हुआ है। जो GPS है वो हांगकांग में बना हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जो पार में जिन्होंने, जिस भी तंजीम ने या तंजीम के पीछे जो उनके जो कंट्रोलर्स हैं उन्होंने जो भी किया है वो सोच समझ के एक असेंबल्ड ड्रोन को इस्तेमाल किया है। उससे उनको फ़ायदा ये होता है कि ये जो स्टैंडर्ड ड्रोन्स हैं उनकी एक प्रोटोकॉल होती है कि नो फ्लाई जोन में वो नहीं जा सकते। जैसे कि एयरपोर्ट है मिसाल के तौर पे, उसमें नहीं जा सकते। और वो प्रोग्राम्ड ही इस किस्म से होते हैं कि वो चाहे भी तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये जो असेंबल्ड ड्रोन्स हैं इन पे कोई पाबंदियां नहीं होती। ये कोई भी अगर रोग एलिमेंट, जैसे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये इस्तेमाल कर रही हैं, इनके पीछे जो कंट्रोलर्स हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के, वो उसको ला रहे हैं, मंगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके लिए किसी भी एरिया में आना, पेनिट्रेट करना, कोई पेलोड ड्रॉप करना कोई बड़ी बात। सर, हम ये कह सकते हैं कि एक एडवांस स्टेज आ चुकी है वॉर की, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल किया जा रहा है और जो इंटरवेंशंस भी हो रही हैं, जो रोकथाम भी हो रही है, वो भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही है। तो उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सर बिल्कुल, यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि हम भी पूरी तैयारी से हैं, तो क्या हमने अपने आप को उस तरह से तैयार करना शुरू कर दिया है, या बॉर्डर पे कोई ऐसा रडार वगैरह या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसमें इंफ्रारेड वगैरह हो, जहाँ से हम तैयारी कर रहे हों ऐसे कोई गैजेट्स खरीदने की, जिनसे पता चले कि हमने इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ किया है, तो इनको न्यूट्रलाइज़ करने में जिसमें मदद हो सके? ऐसी इंटरवेंशंस तो हो रही हैं। जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं ड्रोन के रोकथाम के लिए, वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, कई जगह हो रही हैं। खुलासा इसका बहुत डिटेल में नहीं किया जा सकता कि क्या इंटरवेंशंस हैं। इसके अलावा जो इंटरवेंशन हमारी तरफ से होती है वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंटरवेंशन होती है। अगर ड्रोन से सामान आ जाता है तो ड्रोन से सामान आया हुआ वो आतंकवादियों तक ना पहुँचे, उस पे हमारा रोल बहुत अहम हो जाता है। उसके लिए हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क हो, चाहे एनालिसिस है, पैटर्न जो जिस तरीके से वो आते हैं कश्मीर से उठाते हैं, उसकी एक पैटर्न होती है, वो एनालिसिस, इस तरह की काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम करते हैं, जिसका नतीजा है कि तकरीबन 25 से 30 ड्रोन सॉर्टीज़ के जो सामान है वो उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। और हमने मेरे ख्याल से कई सारे बड़े हादसे जो इन वेपन्स के ज़रिए हो सकते थे उनको प्रिवेंट कर लिया। सर, एक लंबे अरसे से आपने जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं, आप SSP जम्मू भी रहे, उसके अलावा आप केंद्र में भी रहे, अब लंबे अरसे से यहाँ पे भी हैं। क्या इससे पहले भी ऐसी थ्रेट परसेप्शंस थी, और अब ये जो एडवांस स्टेज आ चुकी है, किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे आप? खासकर जो आपके अपने जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, क्या आप उनको इक्विप्ड कर रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ कि वो कल को ऐसी थ्रेट्स को जो वो न्यूट्रलाइज कर सकें? जहाँ तक रही अपने JK पुलिस की प्रिपरेडनेस की बात, तो जो हम लोग जैसे जाते हैं, हमारे जो सेंट्रल एजेंसीज़ में, NIA में जो मेरा तजुर्बा रहा है, कोई और अफसर भी हमारे गए, NIA में गए, CBI में गए, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में गए, जब हम वापस आते हैं तो उस नॉलेज बैंक को हम इस्तेमाल करते हैं।
नॉलेज बैंक को न सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने फोर्स को अपग्रेड करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आप देख लें कि ये जो जैसे ड्रोन से आया कुछ सामान या कोई और आईडी पकड़ी गई, तो पहले जिस तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती थी उसमें जो चेंजेस आए हैं वो देखने लायक है। एक प्रेजेंटेशन हुई थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि हमने जो अपनी तफ्तीश का जो लेवल है उसको कैसे अपग्रेड किया, कहाँ पहुँचाया, ताकि जो हमारी एविडेंस है ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज हो जाए। इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस हम करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे जो 2 ड्रोन्स आए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस में जो तथ्य सामने आए हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर बॉर्डर के पार से आ रहा है तो उसकी एक फ़्लाइट पाथ होती है, फ़्लाइट कंट्रोलर में वो फ़्लाइट पाथ मिल जाती है। तो जैसे कठुआ में कोई आया तो फ़्लाइट पाथ क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो ड्रोन है पार से लॉन्च किया गया। जो अभी अखनूर सेक्टर में जो ड्रोन को पकड़ा गया क्लियरली इंडिकेट करता है कि पार से लॉन्च किया गया। तो ये तफ्तीश में इन तथ्यों को सामने लाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके ज़रिए हम इंटरनेशनल लेवल पे बता सकते हैं कि जो हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं या हमारे ऊपर जो साजिशें की जा रही हैं कहाँ से की जा रही हैं, पीछे कौन है, क्या उनके डिज़ाइंस हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं। इस किस्म की बात जो है हमने जो अपने एक्सपीरियंस या दूसरे ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस या डिजिटल जो हमारी अपग्रेडेशन होती है चाहे ट्रेनिंग के दौरान हो, उनकी जो स्किल्स हम लेके आते हैं स्किल सेट, उनको नीचे हम पर्कुलेट करते हैं और उससे हमारी जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। सर यहाँ पे एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा जो कि आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे ड्रोन्स जो है वो परचेज़ किए थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए थे या मैरिजेस वगैरह जो शूट करते थे, इसके अलावा जो प्राइवेट कमर्शियल एल्बम्स वगैरह करते थे, तो उनके लिए जम्मू कश्मीर में पाबंदी लग चुकी है ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये फील कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक ज़रिया था हमारी कमाई का, तो वो बंद हो चुका है। क्या ऐसी कोई पॉलिसी फ्यूचर में या अभी कोई जिसमें आप परमिट करेंगे उनको विद परमिशन दे कैन यूज़ दैट? एक ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी भारत सरकार ने ऑलरेडी जारी की है, उसकी वो स्टडी चल रही है, उस पर फीडबैक्स लिए जा रहे हैं। कुछ तो स्ट्रिक्ट नो जोन्स हैं, जैसे कि उस पॉलिसी के अंदर शायद 20-25 किलोमीटर का दायरा है इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर, वहाँ पे नहीं उड़ा सकते आप, सिक्योरिटी फोर्स इंस्टॉलेशंस के आसपास नहीं उड़ा सकते। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन के लिए कोई इस्तेमाल करना चाहता है, अगर परमिशन लेता है और थाने में जानकारी होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाए, रूल्स फॉलो किए जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, लोकल पुलिस स्टेशंस को पता हो, तो मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत परेशानी वाली बात है। कमर्शियल तरीके से ड्रोन को यूज़ करना चाहे अपने किसी फंक्शन के लिए, मेरे ख्याल से कर सकता है, लेकिन वो सारे प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। सर, प्रोग्राम का मैं बिल्कुल अब आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवाओं के साथ, यूथ के साथ जुड़ता है। अभी तक जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं इसमें हमने देखा कि ड्रग्स, वेपन्स, कैश, इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। ये जो ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारी नस्लें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या मैसेज रहेगा आपका यूथ के टुवर्ड्स कि वो सब इन एक्टिविटीज़ में जो है वो ना रहें? जहाँ तक रही ड्रग्स की बात, ड्रग्स का ड्रोन के ज़रिए जम्मू कश्मीर में अभी तक उस पैमाने पे सप्लाई नहीं हुई है, लेकिन ये बात सही है कि बॉर्डर से ड्रग्स की सप्लाई होती है, फिज़िकल तरीके से होती है, कुरियर आता है, ले जाता है, ले आता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि ड्रग्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेप्ट कर लें, ड्रग्स के जो नेटवर्क्स को तोड़ लें, सिंडिकेट्स को तोड़ लें, बड़े लोगों पे हाथ डालें, बॉर्डर जो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ ड्रग्स है उस पे रोकथाम करें, ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ड्रग्स का कंसाइनमेंट अंदर आ जाता है तो आवाम के लिए मेरा ये संदेश है कि ये जब आता है तो ये आपको ख़राब करने के लिए आता है, इसमें किसी की भलाई नहीं होती, नुकसान ही होता है। तो आप अपने बच्चों को, चाहे अपने पीयर्स को, चाहे कोलीग्स को, इन सब को आप अलर्ट रखें, इनको कोशिश करें कि इस तरह की नसीहत दी जाए कि ये ड्रग्स की तरफ ना जाएं। अगर कोई इस तरह से ड्रग्स की तरफ जाने लगता है तो कई सारे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कई सुविधाएं हैं, उन पे जाएं, उन पे अप्रोच करें।
इससे संकोच ना करें, इसको छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे नुकसान बढ़ता ही जाता है। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इन ड्रग्स से हट के स्पोर्ट्स की तरफ आए, पढ़ाई की तरफ आए और तरक्की करें। एडीजीपी साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे एडीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मुकेश सिंह साहब, और आपने विस्तार से आज हमने ड्रोन के बारे में बात की। टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और इसके अलावा जैसे हमने ड्रग्स के बारे में भी बात की, तो कोशिश करें कि हर लिहाज से अपने बच्चों का ख्याल रखें। आजकल बच्चे जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हाई एंड गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिस हाई स्पीड नेटवर्क का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। जैसे आए दिन आप देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड्स जो है वो सामने नज़र आते हैं, आपके अकाउंट से जो है वो पैसा डेबिट हो जाता है, परचेजेस हो जाती हैं। तो कम से कम इन सब चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें, तभी जाके ये मुनासिब होगा कि हम अपने बच्चों का जो है वो ख्याल रख सकें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।